Let us start the second lesson. Book Footprints Without Feet. Book Footprints Without Feet. Lesson number 2. The Thief's Story. Written by Ruskin Bond. The Thief's Story written by Ruskin Bond. Footprints Without Feet. Lesson number 2. The Thief's Story written by Ruskin Bond. Introduction is there. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. This is the introduction. Keeping in your mind, we can start the lesson. Okay. I was still a thief when I met Anil. Thief means चोर. जब मैं अनिल से मुलाकात किया तभी भी मैं चोर रहा. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. भले मैं 15 साल का हूँ, लेकिन चोरी करने का एक्सपीरियंस मुझे है. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. हैंड इधर का मीनिंग चोर. अच्छी तरह हाथ सफाई करने के लिए आता है मुझे. दैट मीन्स आई एम एन एक्सपीरियंस्ड चोर. अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल से मिलने गया तो ही वॉज वॉचिंग रेसलिंग, कुश्ती का प्रोग्राम देख रहा था. एंड ही वॉज अबाउट 25, ये टॉल लीन फेलो. वो करीब 25 साल का था. कुछ लोग दोस्ती ऐसे लोगों से बनाते कि वो उम्र से उससे ज़्यादा बड़ा हो. इधर देखो, द बॉय वॉज ओनली 15 and he wants to make friendship with a man who is about 25 years old. He was a tall man and a lean fellow. पतला भी था. लोग कहते हैं जो बस लंबा है वो पतला होता है. नहीं है. द ग्रेट खली को देखो, लंबा भी है, मोटा तगड़ा भी है. इसलिए हर किसी को हिसाब किताब लगाते समय थोड़ा सोचना. लोग वैसे पतला बोलते हैं तो वो लंबा होता ही है. ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है. वो तो मन में रखा हुआ कुछ बात है तो उसको चेंज कर लो. तो डाइवर्ट योर थिंकिंग. सो हियर द मैन इज ए टॉल फेलो एंड ही इज लीन एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग. दिखने में तो सिंपल है. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. दयालु है, सीधा है, मेरा काम तो हो ही जाएगा. मतलब ये जो लड़का है वो अनिल के पास किसी नौकरी के लिए जाता है, लेकिन उसको पहले उससे दोस्ती करना पड़ेगा, उसका दिल जीतना पड़ेगा, और उसके बाद नौकरी करने की बात रखे तो हो सकता है ही विल एक्सेप्ट. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट and thought I might be able to get into the young man's confidence. उनको देखते ही मुझे लगा ये जल्दी से जल्दी मेरा दिल जीतने वाला है. तो he will keep his confidence. मुझे ट्रस्ट करने लग जाएगा. इसी इच्छा के साथ वो उसके पास चला गया. You look a bit of a wrestler yourself, I said. उसको देखते ही उसने एक कमेंट पास किया. अजी साहब पहलवान लगते हो आप. I said. वो इसलिए कहा क्योंकि जब उससे मिलने गया तो he was watching a wrestling match.
इसलिए कहा आप भी पहलवान हो। ये लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। उसने सोचा थोड़ा चापलूसी करने से जल्दी दोस्ती हो जाता। फ्लैटरी मीन्स चापलूसी करना, मक्खन लगाना। कुछ लोगों को दोस्ती करने का एक स्पेशल कैपेसिटी होता है, तो वो कैसा भी हो किसी से भी बड़े आराम से दोस्ती कर ही लेते हैं। इस तरह का एक व्यक्ति उससे जाके बोला आप तो बिल्कुल पहलवान लग रहे हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो उसने बोला ओहो तुम भी कोई कम थोड़ी है, तुम भी पहलवान लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। उसने डायलॉग मारा उल्टा, अरे तुम भी पहलवान हो। ये सुनते ही मैं अपसेट हो गया। पुट मी ऑफ मीन अपसेट हो जाना। अरे मैं कैसे पहलवान हो सकता, मैं तो वैसे पतला हूँ, छोटा हूँ, 15 साल का है। तो उल्टा भी सोच के देखो, आदमी पे पतला पतला है, लंबा है, तो वो पहलवान कैसे बन सकते हैं। पहलवान ऐसे मोटा तगड़े होते हैं। तो खुद की बात आ गई तो सोचने लगा। दूसरा जो आदमी है उससे बोला तो आप तो पहलवान है, खुद पहलवान बताए तो अपने आप को सोचने लगा यही दुनिया है। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रसल ए बिट। तो मैंने बोला हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, छोटा पहलवान हूँ मैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइड। तो मैंने बोला हरी सिंह, झूठ बोला, जबकि इसका नाम हरी सिंह नहीं है। वो खुद ही बता रहे आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने में क्या करता है ये न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने में एक अलग नाम लेते। वो इसलिए कारण बता रहे, परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें वो क्यों अपना नाम बदल बदल के बताते। दैट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। वो इसलिए पुलिस से बचने के लिए और पहले वाला जो एम्प्लॉयर्स से बचने के लिए। एम्प्लॉयर मीन्स नौकरी देने वाला, एम्प्लॉई नौकरी करने वाला, एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला, एम्प्लॉई YEE नौकरी करने वाला। तो इसलिए वो नाम बदल बदल के लगा टू एस्केप फ्रॉम द पुलिस एंड द फॉर्मर एम्प्लॉयर। फॉर्मर मीन्स पहले वाला। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंडिंग। और इस तरह से इंट्रोडक्शन करने के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंडिंग। और ये बताने के बाद वो मुझे पहलवानों के बारे में बताने लग गया जो गुर्राते। ग्रंडिंग मीन्स गुर्राते, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। एक एक को दे के बोला उसके बारे में, और ये क्या है कैसा है, तो समझाने लगा। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैशुअली। तो बोला इतना ही जानता हूँ मैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, और इसलिए वो आगे बढ़ा। मैं भी उसका पीछे पीछे गया। आई फॉलोड कैशुअली, मैं यूं ही उसका पीछे पीछे गया। हेलो अगेन ही सेड। फिर उसने बोला आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। जब उसने देखा तो मैं मुस्कुराना शुरू किया। अपीलिंग, अट्रैक्टिव स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बच्चे ने बोला। बट आई कांट पे यू। हो काम करो लेकिन पैसा नहीं दूंगा मैं। दुनिया को देखने कई लोग, कुछ लोगों से क्या कराते हैं, काम कराते हैं, जब पैसा देने के समय आता है तो वो देने को तैयार नहीं होता है। तो बड़े मज़े से नौकरी दिया, काम करो पैसा नहीं दूंगा। फिर काम करेगा तो अपन को क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ये कह रहे काम करो लेकिन पैसा नहीं दूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। उस पर मैं चिंतित हो गया, सोचने लगा मैं काम करूं मुझे पैसा नहीं मिले क्या मतलब। दिमाग लगाए पूछे परहैप्स आई हैड
मिसजज माई मैन, शायद मैंने इस आदमी को मिसजज किया, इनकरेक्ट जजमेंट किया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो फिर पूछा खाना खिलाओगे ना, मतलब काम तो कर लूँगा, खाना तो दे दो, पैसा तो नहीं चाहिए, खाना तो दोगे ना। कैन यू कुक, पकाने आता है क्या? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर दूसरा झूठ बोला, हाँ मुझे खाना पकाने आता है। इफ़ यू कैन कुक देन यू मे बी, अगर तुम खाना पका सकते हो तुमको खाने को मिलेगा। आई कैन फीड यू, तुम खुद पका के खाओगे, मुझे भी पका के दोगे तो तुम्हें खाना मिल जाएगा। ही टुक मी टू हिस रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। उसने अपने कमरे में ले गया जमुना स्वीट शॉप के ऊपर और कहा तुम बालकनी में सो जाओ, तुम छज्जे पर सो जाओ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। तो मैंने सोचा कम से कम तो खाना बना के खिलाना ही है, तो पैसा तो नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन खाने को तो मिलेगा, नौकरी तो हो ही गए। बस हर आदमी को तो पेट पलने के लिए तो कुछ तो चाहिए, और इनका काम तो हो ही गया, मजबूरी है, खाना बना दिया। फर्स्ट डे में जो खाना बनाया, क्या खाना बनाया पूछो ही मत। अनिल तो खाना खाया ही नहीं, वो एक स्ट्रे डॉग को खिलाया। स्ट्रे डॉग मीन्स आवारा कुत्ता जो घूमते रहता है, जिसका ओनर नहीं है। वो खाना इतना अच्छा था, अनिल ने उसको कुत्ते को खिलाया। देख लो कितनी बढ़िया खाना बनाया। और कुत्ते को खिलाने के बाद बोला निकल जाओ, जाओ भैया, तुम्हारी नौकरी से संतुष्ट हो गया। हाँ कुछ लोग ऐसा होता है ना, तो बस खाना या काम अच्छी तरह करा नहीं तो बोलेगा भैया तो जा सकते हो, आप काम का नहीं है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं तो गया ही नहीं, मैं चक्कर काटता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। फिर से अट्रैक्टिव तरीक़ा से मुस्कुराने लगा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ने मेरी तरीका देख के उसको खुद को हंसी आया, मतलब अनिल को हंसी आया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। फिर वो सामने आया, थपथपाया, बोला अरे सीरियसली मत लेना, मैं तो यूं ही बोल रहा था। ही वुड टीच मी टू कुक, तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। इतना नहीं, अनिल ने मुझे लिखने सिखाया, मतलब मेरा नाम लिखने सिखाया, सेंटेंस बनाने सिखाया, एंड टू ऐड नंबर्स, जोड़ बाकी भी सिखाया। देखो अनिल कितना अच्छा आदमी है। ये जो लड़का था, इससे पता पड़ जाता है वो अनपढ़ था, क्योंकि उसको लिखने, अपना नाम ही लिखने नहीं आता था। वो इसी मजबूरी की वजह से तो वो तो बचपन में ही क्या हो गया होगा, चोर बन गया। पढ़ा लिखा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं थे और इसलिए वो चोर बनाया। पूछ सकता है ये कैसे चोर बनाया, बस पेरेंट्स के बारे में नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, तो खुद जिंदा है तो खाने के लिए तो कुछ तो मिलना चाहिए, तो उसके लिए कुछ करना है। अब तक ये करके आया, फर्स्ट लाइन में ही बोला आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं अनिल से मिला तब मैं बिल्कुल ही चोर था। किसी मजबूरी ने उसको क्या बना दिया, चोर बना दिया। 15 साल का लड़का है, सोच के देखो, तुम लोगों के बराबर के छोरा। ये भी एक नौकरी है, चोरी करना, हर किसी से होता ही नहीं। इसलिए तुम लोगों को चोरी करना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर चोरी नहीं करनी है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके मेहनत करके कुछ बनो, वरना तो ऐसे चोरी करना पड़ेगा। समस्या तो ऐसे आए, कोरोना खा जाएगा सबको।
इसलिए पढ़ाई करो, जो टाइम मिलेगा उतना टाइम है, जो भी पढ़ना है तो पढ़ो, आगे बढ़ो। उसने थपथपाया, बोला मैं खाना बनाने सिखा दूंगा और तुम्हें लिखने पढ़ने भी सिखाऊंगा, जोड़ बाकी भी सिखाऊंगा। सिखा ही दिया। एंड आई वॉज ग्रेटफुल। तो मैं उसका ग्रेटफुल बना। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे मालूम था अगर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया तो मैं आगे क्या कुछ कर सकता है। फिर मुझे चोरी करने का ज़रूरत नहीं है, या चोरी करना है तो मैं टेक्निकल तरीक़ा से चोरी करने का अभ्यास करूँगा। इसलिए कहते हैं 2 अक्षर सीख ले। चोरी करने के लिए भी कुछ ज्ञान होना चाहिए, पकड़ा जाने का संभव होता तो एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत मतलब बातें घुमा फिरा के मतलब बच सकता है। तो इसलिए भी एजुकेशन ज़रूरी है। तो वाट एवर इट में भी सीख ले, पढ़ ले। अभी तो टाइम वेस्ट करने का मूड है सबका, आदत है सबका, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी बता रहे फिर भी बहुत सारी बातें इसमें छिपे हुए। तो सीख लो, पढ़ो पढ़ो। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है, कोई बोलेंगे तो पढ़ो पढ़ो, ये तो पीछे पड़ गया, पढ़ो 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 पढ़ क्या पढ़े, तो ऐसा सोचते। लेकिन सोचो इसके बारे में, समझ लो इसका अंदर से कुछ। वो खुद बता रहे, चोर होते हुए बता रहे मैं पढ़े लिखे होता तो क्या कुछ करता। इसका मतलब वो पढ़ नहीं पाए, कुछ बन नहीं पाए, इसलिए ये काम करना पड़ रहा है। औरों के पास जाके पेड़ भरने के लिए जो काम करके जीना सीखता है। केवल पेड़ भरने से कुछ नहीं होता, कुछ और भी स्टैंडर्ड बनाने के लिए और भी पैसों की ज़रूरत पड़ता है। और इसलिए ये चाहता है कि कुछ पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, आगे कहीं ना कहीं मुझे उसका फ़ायदा मिल ही जाएगा। यू ऑल्सो थिंक लाइक दैट, ऑल ऑफ यू। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। इस तरह से मैं काम करना शुरू किया। अब मुझे मज़ा आने लगा। काम के लिए काम, पढ़ाई के लिए पढ़ाई हो रही है और पैसा नहीं मिल रहा, वही तो बात है। लेकिन चोर तो है, वो पैसा निकालने आता तो है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के साथ काम करके मज़ा आ गया। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। अब उसको खाना बनाने आया, सिखा दिया पूरा। अब चाय बनाया सुबह। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। फिर मुझे बाज़ार से सामान लाने का टाइम आ गया। उसमें से भी मैं डेली कम से कम ₹1 कमाता था। मतलब अलग रखता था, पीछे रखता था, उसमें से चोरी करके कम करके बस करके ₹1 कमाता था। चोर थे तो कैसा भी ₹1 कमा के रखेंगे। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे ऐसा लगा अनिल को पता है शायद मैं कुछ पैसा तो पीछे से लेता है। अगर उसको पता है तो भी वो माइंड ही नहीं किया। हाँ तो कोई बात नहीं, ₹1 तो ले रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसा सोचा होगा। और इस तरह से वो अपना काम में मस्त रहने लगा, काम करने लगा। साथ साथ कुछ कमाई भी करने लगा। वैसे तो उनको पैसा मिलेगा नहीं, इसलिए ₹1 कैसा भी निकाल के बस जोड़ें तो अच्छी बात है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग बताते हैं कि बस एक एक पैसा इकट्ठा करके ₹10 कमाते, ₹1 कमाते। उस ज़माने जब पैसा का ज़माने, अभी तो रुपए के समय ज़माने। अगर डेली ₹1 कमाए तो उसका भी प्रॉफिट मिलता है, आगे काम आ जाता है। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट, अनिल भी इस तरह से पैसा कमाते। कैसे? सही तरीके से नहीं है, अनसिस्टमेटिकली, अनियमित रूप से वो क्या करते हैं, पैसा कमाते। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। देखो उसका पैसा कमाने का तरीका ही कुछ अलग है। क्या बताया? बोरो यानी उधार लेना। एक हफ्ते में किसी से पैसा लेता है और दूसरा जो हफ्ता आता है
The next means the next week he lend the money. Lend means उधार देना. Borrow उधार लेना और lend उधार देना. तो देखो क्या कितना मज़ेदार धंधा है उसका. एक हफ्ते में लोगों से उधार लेते हैं, दूसरे हफ्ते में वो दूसरों को उधार देते हैं. उधार लेते समय क्या मिलता होगा? उधार देने वाले को ज़्यादा पैसा देना. 10 रुपये ले तो 12 रुपये देना होता है वापस देते समय. भला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब पीछे पड़े नहीं रहे. 10 रुपये में 12 रुपये का मतलब क्या हिसाब किताब है? ऐसा नहीं है. ब्याज कहते हैं हम इसको. तो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे ब्याज के बारे में अच्छी तरह, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे. और इस तरह से उधार लेके दूसरों को क्या, अगर किसी से 10 रुपये लेके दूसरों को दे के पैसा कमाते हैं, देखो क्या दिमाग है. या किसी से 10 रुपये लेता है कि दूसरों को 10 रुपये दे तो उसको कोई कमाई तो होगा ही नहीं. तो कहेंगे भैया मैं 10 रुपये दे दूंगा, वापस देते समय 15 रुपये देना है, क्योंकि उनको भी जिससे लिया उसको देना है. अगर वो जो लिया उधार लिया वो पैसा अगर खर्च करें, गया ना काम से. तो उसका धंधा मुझे मज़ा आ रहा है उसको सुन के. ये पहले पता तो मैं भी ऐसा कर देता. एंड ही वुड बोरो 1 week, lend the next. And he kept worrying about his next check. उसको कोई चेक मिलने वाला था. बट as soon as it arrived he would go out and celebrate. लेकिन बात यही है, अगर वो आ जाते इसके पास, वो ले जाके वो खर्च कर लेते, सेलिब्रेट कर लेते. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. अब ये सोचेगा पैसा कहाँ से आया. लगता है वो किसी मैगजीन को क्या करता है, कोई आर्टिकल लिख के देता है, अगर वो छपे तो पैसा मिलता है. इसलिए इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन. मैगजीन कहता है, प्रोनाउंसिएशन मैगजीन, नॉट मैगजीन बट मैगजीन. क्यूअर वे टू मेक ए लिविंग. पैसा कमाने का तरीका ही विचित्र है. और इस तरह से वो क्या करता है, पैसा कमाता है. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन शाम को कुछ पैसा लेके घर पे आया और मेरे से आके कह दिया कि मैंने कोई किताब बेचा है किसी पब्लिशर को, इस तरह से मुझे कुछ पैसा मिला. At night I saw him tuck the money under the mattress. मैट्रेस है ना गद्दा. मैंने देखा उसने पैसा कहाँ रखा, गद्दे के नीचे रखा. हमारे जैसे तिजोरी है ही नहीं उसके पास, और इसलिए वो मैट्रेस के नीचे रखा. आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ. अभी वहाँ काम करते हुए करीब 1 महीना हो रहे. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. बस देखो इसका घर से मैं आज तक कोई चोरी नहीं किया. हाँ, बाज़ार जाते समय 1 रुपये तो वैसे तो बचा लेते, वो चोरी छोटा मोटा उसको चोरी भी नहीं कर सकता है. और 10 रुपये दे दिया, 9 रुपये का सामान लाया क्यों, या फिर 1 किलो लेने की जगह में थोड़ा कम लिया तो थोड़ा पैसा बच जाता है. इस तरह से पैसा उसको चोरी भी नहीं कर सकते, लेकिन एक चोर है वो, और इसलिए हम उसको चोरी का पैसा ही कर सकता है. इसके अलावा घर पे कोई भी चीज़ पर मेरा नज़र नहीं गया. घर से मैं 1 पैसा भी चोरी नहीं किया. होता ना किसी से विश्वास होते समय फिर तो चोरी करने का मन नहीं लगता. वो खुद कहते हैं आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. अगर चोरी करना है तो मैं बड़े आराम से कर सकता है भाई, बिकॉज हाँ आई एम एन एक्सपीरियंस्ड चोर, और मैं निकाल सकते कैसा भी हो. लेकिन अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. वो इसलिए मैं चोरी नहीं करता हूँ, वो मेरा ऊपर भरोसा करके
2 चाबी में से एक चाबी मुझे दे दिया ताकि मैं कभी भी जाएं कभी भी आएं, और वो बाहर जाके वापस आते समय मैं नहीं है, अनिल नहीं है तो कम से कम वो तो अंदर आ जाएं। और इसलिए ऐसा ट्रस्ट करने वालों को तो क्या कर देते, चाबी भी पकड़ा देते। और इस तरह से वो एक की उन्होंने मुझे दिया था कमरे का, और इसलिए मैंने सोचा ऐसा आदमी से चोरी करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चोर चोर होता है, कब उसका दिमाग बदलता है पता नहीं रहता है। चोरी का माल देखा तो उसका मन करे इसमें से थोड़ा मैं तो लूँगा ही सही। यही है चोर की विशेषता, जंगली जानवर जैसा। जंगली जानवर को अपन पालते हैं, लेकिन पालने वाला जानवर भी जंगली है ही, ये मन में रखना जरूरी है। और इसलिए उन्होंने सोचा अब तो कुछ करूँगा ही नहीं। एंड ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो मेरा इतना भरोसा रखने लगा, ऐसे आदमी को मैं आज तक 15 सालों में, और अभी यहाँ काम करते हुए 1 महीने हो गए, 15 साल 1 महीने में मैंने कभी देखा ही नहीं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। ऐसा लोगों से चुराना बहुत मुश्किल पड़ता है। इट इज़ ईजी टू रॉब ये ग्रीडी मैन। एक लालच व्यक्ति से पैसा चुरा सकता है या चोरी कर सकता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि ग्रीडी मैन के पास पैसे ज़्यादा पैसा रहता है, खर्च करते ही नहीं है। अगर थोड़ा उसमें से जाएगा तो भी वो एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि और काम है। अब 10 रुपये गया तो सोचेगा मैं आज दूध नहीं पीऊँ, 10 रुपये बचे, और इस तरह से वो एडजस्ट तो कर लेगा। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस आदमी को और केयरलेस आदमी से चुराना मुश्किल पड़ता है, खुद ही कहते हो। अब हम उल्टा सोच सकते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है, हो सकता है, हो सकता है तो हो सकता है, तो उसमें क्या है। लेकिन ये कहते हैं, अब ये जो कह दी किताब में लिखा अपन को थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा। हमारा विचारधारा जैसे बढ़ जाएगा, विकसित हो जाएगा, तब हम उस लेवल में सोच सकते हैं। अभी किताब में जो लिखा वही समझना है। वो कहता है एक ग्रीडी आदमी को आसानी से बेवकूफ़ बना के चोरी कर सकता है, लेकिन एक केयरलेस आदमी को कर ही नहीं सकता। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। वो इसलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है उसका चोरी हुआ ही नहीं हुआ। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। इसमें ही मज़ा है, इसलिए काम करने में अच्छा लगता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। ऐसा टाइम भी था मैं सोच सकता हूँ कि मैंने किसी अच्छा काम किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ पेशेंस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो फिर मैंने सोचा आज तो ये पैसा लेके आया, अगर मैं चुराऊँ नहीं, उसमें से कुछ लूँ नहीं है, तो ये ले जाके मतलब पहले बताया था ना क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा औरों के साथ। तो उससे अच्छा है मैं उसमें से थोड़ा चोरी करूं। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। वैसे तो मुझे काम के लिए पैसा भी नहीं दे रहे ना, तो थोड़ा पैसा लिया तो बस कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा तो नहीं है, यूँ सोचा। तो इस तरह से मैंने पहले बोला था ना, चोर का दिल में हमेशा ऐसा सिचुएशन, जो भी सिचुएशन मिले उसका मन में वही बात आती। और लोग भी उसको यही कहते हैं। अगर कोई चोर है वो सुधर गया, चोरी करना छोड़ दिया, फिर भी ये सोचता है ये चोर है। अगर कोई चीज़ घूम गया तो ये सोचेगा तो सबसे पहले इसी का वो देखेगा, यही लिया होगा, यही है। लेकिन यहाँ पर भी यही बात हो गया, अगर मैं इसमें से थोड़ा लिया ही नहीं तो वो ये ले जाके फालतू इसको खर्च करेगा, इसलिए उसमें से थोड़ा लेना कोई बुरी बात नहीं है। एंड आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। वो तो वैसे मुझे पैसा नहीं दे रहे काम के लिए, तो उसमें से थोड़ा लेना भी कोई बुरी बात नहीं है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज ओवर। रीड द लेसन, लर्न द मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, work out, and the rest we will see in the next class. Okay.